अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ा मौदुआ है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें बड़े बड़े मुफ्ती और मौलाना साहब लोग हैं, वो हमेशा 4 शादियों की बात करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक साइड बात क्यों होनी चाहिए। क्योंकि जब मौलाना जितने भी मुफ्ती हैं, अगर आप 4 शादी की बात कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको इस बात को, टॉपिक को करनी चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं सोचा जाता है कि जब दूसरी या तीसरी या चौथी बीवी आती है तो पहली बीवी पे दूसरी जब आती है तो वो उसका डिवोर्स कराने का चाहती है। वो सोचती है कि मैं इसको कहाँ अपने मर्द से हटा दूं। भाई, तू दूसरी बीवी बन के गई है किसी की जिंदगी में, तू पहली बीवी का हक तू कैसे ले सकती है? एक तो आधा हक तो तूने ले लिया। अब उसके बच्चे हैं तो ये जब बच्चे पैदा करती है तो नहीं, उसकी जो स्कूल में वो पढ़ते हैं, ये मेरी स्कूल, मेरे बच्चे भी उससे ज्यादा अच्छे जाएंगे। वो ऐसे घर में रहती है, मैं ऐसे घर में रहूंगी। वो ऐसे कपड़े पहनती है, मैं ऐसे पहनूंगी। उस यहाँ पे क्या होता है ना, मैं जलन शुरू हो जाती है। यहाँ पे टिट फॉर टैट होने लगता है। तो मौलाना और मुफ्तियों से बहुत तहे दिल से मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ और मैं आप लोगों से इल्तिजा कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि भाई हम जो प्रोफेशन हमारा है और प्रोफेशनल में काम करते हैं, वो फील्ड जाती है सीधा महकमा में, कोर्ट में। अब आप सोचिएगा कि पहली बीवी अगर दूसरी बीवी उस पे आती है तो दूसरी बीवी उसके तलाक कराने के पीछे होती है कि भाई तू 2 दिन उधर रहेगा तो 4 दिन मेरे पास रहेगा। हाँ, मैं नवी हूं ना, मैं ऐसी हूं ना, मैं वैसी हूं ना। ओके, अब पहली बीवी की अगर तलाक हो गई, अल्लाह ना करे, तो वो क्या दूसरे आदमी के पास जाएगी फिर? यानी फिर जो दूसरे आदमी है जिनकी एक ही बीवी है, तो फिर वो तो मजबूरी में बोलेगा अरे इनकी तलाक हुई है तो मैं इसको शादी करूंगा। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई। यानी आप 3 शादी 4 शादी करो, यानी अगर किसी ने 3 शादी की है तो तीसरी वाली आएगी पहली दूसरी को तलाक करवाने के लिए कि नहीं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं कम उम्र की हूँ, मैं ऐसी हूँ, तुम पहले को छोड़ दो, उसको इतना टाइम देते हो, मुझसे शादी क्यों किया? अरे भाई, जो मर्दों को आप ये सिखा रहे हो कि 4 शादी करो, उसके साथ साथ आप ये भी सिखाओ ऐसा ना हो कि तुम दूसरी लाओ और पहली वाली को तलाक दो और फिर दूसरा बेचारा जाके जो सिंगल शादी किया हुआ है वो वाली तलाक को ढूंढ रहा है कि बोले मुफ्ती साहब ने बोला है। भाई, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं एक मुफ्ती या किसी को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तरीके से समझाएं आप मेरी बात समझने के बाद। और शायद मेरी उर्दू इतनी क्लियर नहीं है जो आप लोग मेरी बात समझ सको, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आती है, क्योंकि ऐसे केस आते हैं ना मुफ्ती साहब, मैं आपसे अभी मुखातिब हूँ। मुफ्ती साहब बोलते हैं, साहबो बोलते हैं, एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं? मुफ्तीज, इंग्लिश में बोल रही हूँ। तो मैं सारे मुफ्ती से मुखातिब हूँ कि आप लोग कम से कम ये तो बोल दीजिए ना कि भाई तू पहली शादी पे दूसरी ला रहा है या 2 शादी पे तीसरी ला रहा है, तो दोनों का तलाक होने से फिर तू बचाना। ऐसा नहीं हो भाई, तू तेरी जिंदगी में पहली पे दूसरी आएगी तो बोलेगी इसको अब तलाक कराओ, इसके बच्चों को, तो उसके बच्चे तो बेचारे बाप के जिंदा होते हुए तलाक होने के बाद वो तो यतीम हो गए। फिर तो हक तो दे, बाप तो कभी कभी देते भी नहीं है। बाद में दूसरी बीवी या तीसरी या चौथी बीवी, पता है इनमें से इनके ऊपर खराफत क्या कहते हैं आप लोग उर्दू में? खराफत, मैं खराफत कह देती हूँ। खराफत ऐसी होती है इनके अंदर कि उसके बच्चे को पैसे नहीं देने हैं, उसके बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। बहन किधर है तू? कहाँ से आई है तू तेरे मुस्तकबिल बनाने के लिए? तू पहले अपने आदमी की पहली बीवी को तलाक दिला रही है, फिर दूसरा मर्द उसको करेगा। इसके जो यतीम बच्चे हैं, बेचारा तो जिंदा है लेकिन वो तो बच्चे यतीम हो गए ना। फिर तो कुछ लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ऊपर से दूसरी और तीसरी बीवियां अगर उनके ऊपर तलाक हो जाए ना, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पहली उधर की उधर है, दूसरी और तीसरी क्या बोलती है पता है आप लोगों को? मुफ्ती साहब, मैं आपको बोलती हूँ, और इस बात के लिए मैं आप लोगों को मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर ये बातें सच ना निकली तो। पहली बीवी के ऊपर दूसरी बीवी जब कोर्ट में जाती है तलाक होने के बाद, या तीसरी बीवी, तो वो जब लॉयर्स के पास जाती है, मेरे कानों सुनी हुई बात है ना, मुझे बोली हुई बातें हैं, मैं आपको बता रही हूँ।
مال بہت ہے، اس تگڑی پارٹی ہے، ہاں طلاق کر دیا میرے بچے ہیں نا، ہاں مجھے اس کا الیکٹریسٹی چاہیے، مجھے گھر کا رینٹ چاہیے، میرا بچہ بڑی اسکول میں پڑھے گا اس کا پیسہ چاہیے، مجھے گھر کا خرچہ چاہیے، ہاؤس مینٹ چاہیے، گاڑی چاہیے، ڈرائیور چاہیے، ہاں اور ہر چیز چاہیے مجھے. اور خاص کر کے ایشین عورتیں، پلیز اللہ کرے یہ میرا ویڈیو مفتیوں کے سامنے جائے اور اللہ کرے کہ کم سے کم یہ جو عذاب آ رہا ہے نا آج کا، یہ عذاب تھوڑا بہت رک جائے. کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ پہلی بیوی پہ دوسری آئے گی، دوسری کے اوپر تیسری آئے گی تو پہلی بیوی کو طلاق دے دیں گے، پھر دوسری جو ہے اس کے اوپر پھر بیوی آئے گی تو دوسری بیوی کو لات ماریں گے، پھر جا کے وہ دوسرا مرد اس سے شادی کرے گا. مجھے تو لاجک ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور ایک اور سٹوری اسی میں ڈال دیتی ہوں. ایک عورت میرے پاس بھاگی آئی، کہنے لگی میں نے دوسری شادی کی، طلاق ہونے کے بعد بچوں کی میں نے اپنے اوپر وہ لے لی. کیا؟ 2-3 بچے ہوں گے اس کے، میں نے کیا کہتے ہیں اپنے کفالت میں لے لی یعنی، ٹھیک ہے. اب اس کا جو دوسرا مرد ہے وہ بولتے ہیں میں کیوں پالوں گا اس کو، ان بچوں کو میں پالوں گا کیوں؟ تجھے پالنا ہے ٹھیک ہے، تیری کفالت تیرے پاس، میں کیوں پالوں گا؟ پہلے پتی نے کیا کیا، اس کو دوسری والی کو چھوڑ دیا، جو بیوی تھی پہلی اس کو چھوڑ کے دوسری کے پیچھے گیا اور وہ بچوں کو اس کی کفالت میں چھوڑ دیا، بولا خلاص میں ریلیز دیتا ہوں تجھے، بچے تیرے. یہ کون سا لاجک ہے؟ اب جو دوسرا شادی کیا اس نے، لاجک کدھر ہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہو؟ پلیز یہ ویڈیو میرا لازم شیئر ہونا چاہیے تاکہ ایسے کچھ اور بھی مفتی صاحب لوگ ویڈیوز بنائیں جس سے عورتوں کو عقل آئے، عورتوں کو اور مردوں کو دونوں کو عقل آئے. اور یہ جتنے عذاب ابھی آ رہے ہیں نا یہ تھوڑے تو کم ہو جائے ہم پہ. میں تو یہ کام اس کے لیے کر رہی ہوں کہ میں خود شاہد ہوں، میرے سامنے یہ باتیں ہوئی ہیں، میرے سامنے میرے پاس کلائنٹ آ کے بولا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو بھی آپ لوگ کر رہے ہو یہ غلط ہے، اسلام کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، شادی طلاق اور یہ اور وہ پہلی بیوی، یہاں پہ زندگیاں خراب ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے اس چیز کو. نہیں، بالکل نہیں. کوئی عورت کسی مرد کا حق لے گی یا مرد کسی عورت کا حق لے گا، اس کا پورا چٹا پٹا اللہ کے سامنے ہے. دنیا کی چھوڑ دو ساری عدالتوں کے اوپر اللہ کا ایک عدالت ہے. تو مہربانی کر کے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا یہ ویڈیو ہر مفتی تک جائے. جزاک اللہ خیر. اور میں جواب کی طلبگار ہوں.